हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। क्लास 1 से लेके मतलब मैं कहूंगा KG 1 से लेके आपको क्लास 12 तक एकदम फ्री एजुकेशन, और अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सामने बेस्ट पब्लिशर्स की बुक के साथ साथ आपकी NCERT एग्जाम्पलर और NCERT मेन कोर्स बुक को भी कंप्लीट थ्योरी के साथ और कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। कंटेंट के साथ किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, सारा बेस्ट कंटेंट और वो भी बेस्ट टीचर्स के थ्रू। चाहे वो कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, चाहे वो सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर्स हो, AI हो, कोई भी सब्जेक्ट, वो भी कंप्लीटली 100% फ्री और कोई सी भी क्लास। और इसी के साथ साथ आपको तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पर ओलंपियाड और NTSC एग्जाम की भी। तो और कहाँ मिलेगा ये सब कुछ? तो अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कुछ सब कुछ आपको दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं स्टार्टिंग। तो इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। तो इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक जो आप वॉच कर रहे हैं ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन ये आप वॉच कर रहे हैं 7th वीडियो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक आप 6 वीडियोस ऐसे ही देख चुके हैं जहां पे मैंने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। अब इस वीडियो में मैं ऐसा बोलूंगा कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक नया टॉपिक, और वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जब मुझे किसी बीच की टर्म्स का सिलेक्शन करना होता है तो ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। जब मुझे AP की सीक्वेंस नहीं पता, जब मुझे पहली टर्म नहीं पता और मुझे बोला जाता है कि कोई भी 3 टर्म, उसका सम ये है, उसका प्रोडक्ट ये है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं कि टर्म्स आपको नोन नहीं है, आपको सिलेक्ट करनी है, तब इस टॉपिक का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं। क्लियर है ये चीज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल, ठीक है, वो आप लोगों के सामने है। टोटल 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब डिफरेंट वेराइटी है। क्लियर? तो चलिए पहला सवाल ये है कि ये शो करिए कि ये जो तीनों टर्म्स इन लोगों ने दी हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स AP की टर्म्स हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भाई। आप लोगों को ये चीज पता है, जब आप लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे थे तो 3 AP की टर्म्स आप लेते थे, A1 A2 एंड A3 मान लो। और अगर ये दिखाना होता था कि ये AP में है तो आप बड़ा सिंपल सा काम करते थे, आप ये करते थे कि D इज इक्वल्स टू, मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 विच शुड इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो यही सेम चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐसा बोल दूं कि ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और तीसरी टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा इन दोनों टर्म्स के सब्ट्रैक्शन से, अगर ये तीनों टर्म्स AP की टर्म्स है। सिंपल सी बात है। तो देखिएगा यहाँ पर, ये अगर इस टर्म को मैं A1 टर्म मान लूं और ये वाली टर्म अगर A2 टर्म है और ये वाली टर्म अगर A3 टर्म है, तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होना चाहिए किसके? A3 माइनस A2 के। तो A3 है आपका A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस का साइन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो एक आपकी LHS साइड है, एक आपकी RHS साइड है। इसका जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हम दोनों को साथ करते हुए चलते हैं, देखना कैसे सॉल्व होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ आइडेंटिटी लगा दें तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB। क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी लगा के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, यहां पे ये है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करिएगा तो यहां पे ये वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB विच इज इक्वल्स टू,
यहां पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेगेटिव के साथ ये वाला ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देखिएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कट गया, इस साइड बचा आपका 2ab। क्लियर? इधर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, और इधर की भी वैल्यू 2ab आ रही है। तो आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। बहुत सिंपल सा हिसाब है और हम कहेंगे यस दिस 3 टर्म्स आर ऑफ AP। एक छोटा सा क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ AP में से किस तरीके का सवाल बन सकता है, तो यहां पे मैं कहूंगा 3 मार्क्स का सवाल यहां से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे इस क्वेश्चन को वॉच करना। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन AP इज 12। कोई भी 3 टर्म्स है उनका सम जो है वो 12 है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। और उनका अगर मैं क्यूब कर दूं तो उसका सम करने के बाद उनका सम आ रहा है 288। तो आप बताइए वो नंबर्स क्या है। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है ज्यादा मार्क्स में, तो ये ज्यादा मार्क्स में ही आएगा। आपको सिंपल सा एक यहाँ पे चीज देखनी है कि कितने टर्म्स की बात की है। 3 टर्म्स की बात की है, तो जब भी एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो या इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो, ठीक है, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो D चलता है, और जो मिडिल टर्म होती है वो A होती है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस D मैं यहां पे लिख देता हूं C.D कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं सिर्फ M मतलब मिडिल टर्म। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो कॉमन डिफरेंस D होगा और आपकी मिडिल टर्म A होगी। लेकिन जब भी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स की बात होगी, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी, तब जो आपका मिडिल टर्म होगा वो होगा A माइनस डी एंड A प्लस डी। ये मिडिल टर्म्स होंगे। 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, यहां पे सिंगल मिडिल टर्म आता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होगा 2D। अगर ये चीज आपके दिमाग में जहन में याद रही तो आप यहां पर वो 3 टर्म्स लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे 3 टर्म्स की बात की है, तो 3 टर्म्स अगर मिडिल टर्म A है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो A के बाद वाली टर्म जो होगी वो आपकी हो जाएगी कितनी, तो वो आपकी हो जाएगी A प्लस डी, और इसके पहले वाली टर्म जो होगी वो हो जाएगी A माइनस डी। ये आपकी 3 टर्म्स होंगी, क्योंकि ये AP में कोई भी 3 टर्म्स हो सकती हैं, हम उन 3 टर्म्स को हमेशा इस प्रकार से लेंगे। तो ये वो 3 टर्म्स हैं। अब देखो द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP, 3 टर्म्स मतलब ये जो 3 टर्म्स हैं, तो इन 3 टर्म्स का जब आप सम करोगे AP के अंदर तो वो 12 है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखना क्या बोला है, ये 3 टर्म्स हैं, तो मैं बोल रहा हूं लेट 3 terms be A minus D, A and A plus D. Sum of 3 terms. Sum of 3 terms. तो अगर मैं इनका सम कर दूं तो ये आ जाएगा A माइनस डी, A प्लस डी, तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी, और ये सम आपको कितना दिया है, तो ये आपको दिया है 12। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो A प्लस A ये हो जाएगा 3A माइनस डी प्लस डी, ये कट जाएगा विच इज इक्वल टू 12। यहाँ से मेरे पास A आ जाएगा, और A की वैल्यू कितनी आई, तो A की वैल्यू मेरी आ रही है 12/3, और 12/3 का मतलब है 4। तो यहाँ पे मेरे पास एक मिडिल टर्म आ गई है, वो है 4। क्लियर? अब मुझे कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए उसके आगे क्या बोला है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। और अगर इन्हीं 3 टर्म्स का मैं क्यूब कर दूं, तो इन्हीं 3 टर्म्स का अगर क्यूब करके सम करूंगा तो वो मुझे दिया हुआ है। देखना सम ऑफ देयर क्यूब्स, यही बोला है, तो सम ऑफ देयर क्यूब्स ये क्या होगा, देखिएगा सम ऑफ देयर क्यूब्स में होगा A माइनस डी का क्यूब प्लस A का क्यूब प्लस A प्लस डी का क्यूब, तो ये A प्लस डी का क्यूब,
ये हमें वैल्यू दी है कितनी, 288, तो 288 क्लियर है, ये हमें बोला है। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं तो आपको ये आइडेंटिटीज पता है, a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब। चलिए वो आइडेंटिटी यहां लगा देते हैं और देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपकी जब आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब, ठीक है, प्लस, तो यहां पे क्योंकि माइनस की लगा रहे हैं तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b मतलब a स्क्वायर d, ठीक है, प्लस यहां पे नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 3ad स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a और d है ना, a और d है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस d का क्यूब। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, पहला ब्रैकेट ओपन, फिर आएगा प्लस a क्यूब, ये रहा प्लस a क्यूब, प्लस फिर a प्लस d होल क्यूब की जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर d, ठीक है, माइनस नहीं, यहां पे प्लस की आइडेंटिटी चल रही है तो ये आ जाएगी 3ad स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा d का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 288। क्लियर? अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो माइनस 3a स्क्वायर डी एंड प्लस 3a स्क्वायर डी, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, फिर प्लस 3ad स्क्वायर एंड प्लस 3ad स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस डी क्यूब एंड प्लस डी क्यूब, ये कट गया, तो a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3a क्यूब, ठीक है, प्लस 3ad स्क्वायर एंड प्लस 3ad स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 6ad स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 288। इस तरीके से आपका ये एक इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर। चलिए इसको मैं बोल देता हूं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। अगर मैं इस a को उठा के यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखिएगा क्या बनेगा, a की वैल्यू है 4, तो ये a की वैल्यू तो आप बोल दो 1 इन 2। अगर मैं 1 को उठा के 2 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो मुझे यहां से d की वैल्यू मिलेगी, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 यहाँ पे यह आपका आ जाएगा 24 मतलब 64, तो ये आपका आ जाएगा 64 प्लस 6 इंटू, ठीक है, और a की वैल्यू है आपकी 4, तो 6 इंटू 4 डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 288। बस इसको सॉल्व कर दो, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 64 अगर आप करते हैं तो 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 इंटू 6 इज 18, 19, 192 प्लस 6 इंटू 4 इज 24 डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 288। ठीक है, हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और उस ब्लैंक शीट में इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं, तो 192 उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 24 डी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 288 माइनस, ठीक है, ये 192 उधर जाएगा तो माइनस 192, ये आ गया। चलिए ये आ जाएगा 24 डी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 में से 2 गए तो यहाँ बचा 6 यूनिट प्लेस पे, 8 में से 9 नहीं जा सकता तो 18 में से 9 जाएगा, तो 2 9 टाइम्स 18 होता है तो यहाँ 96 बचा। डी स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 24, ऊपर नीचे अगर मैं कटिंग करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 24 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 9 96, तो 24 इंटू 4, तो डी स्क्वायर की वैल्यू फाइनली यहाँ पे आ रही है 4। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्यों सर? भाई रूट है ना, वो रूट जब भी हटता है तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस आया वो प्लस माइनस 2 आ गया। आपने 3 टर्म्स क्या ली थी? आपने 3 टर्म्स ली थी, मिडिल टर्म a और इस साइड वाली टर्म थी आपकी a प्लस डी और इस साइड वाली टर्म थी आपकी a माइनस डी। बस उठाओ वैल्यू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, इतना आसान है करना। तो चलिए अगर a की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे वो 3 टर्म्स हम बताए थे, यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 4। अगर a 4 है, इफ
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू 4 कॉमा d इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने पॉजिटिव d लिया है। अगर पॉजिटिव d होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 पहले ब्रैकेट में कॉमा, फिर आएगा आपका 4 कॉमा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है। और ये आंसर आएगा आपका 2 कॉमा 4 कॉमा 6। तो एक तो आपकी ये एपी की वो 3 टर्म्स हैं जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे, तो एक आंसर तो ये आ गया। और दूसरा आंसर आपका क्या आएगा, तो उसके लिए हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। दूसरा आंसर आप लोगों का आएगा, अगर इसी में इफ a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -2, तो अब d को -2 लेके अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा a माइनस डी था ना, तो a माइनस डी मतलब 4 माइनस -2, ये मेरी पहली टर्म होगी। फिर दूसरी टर्म होगी 4, मिडिल टर्म हमेशा 4 ही रहेगी। फिर लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 4 प्लस d की वैल्यू है -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 कॉमा 4 माइनस 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6 कॉमा 4 कॉमा 2। तो या तो आंसर ऐसे चल रही है, सीरीज ऐसे चल रही है, या सीरीज ऐसी चल रही है, 2 4 6 है या 6 4 2 है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है कंप्लीटली सॉल्व। क्लियर है? चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और यहाँ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सम ऑफ 3 टर्म्स फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर्स बता दिए, हमने वो बेसिकली टर्म्स बता दिए, ठीक है। चलिए बोर्ड हो गया क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 56 को डिवाइड करिए, तो डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और वो चारों पार्ट जो है वो एपी में रहने चाहिए, ठीक है। तो एपी की सीक्वेंस फॉर्म होनी चाहिए सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, इस तरीके से कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6। अब देखो क्या बोला है, ये अभी क्वेश्चन समझाता हूं आपको, बहुत क्लियरली समझ आएगा। इसको समझना कैसे सॉल्व करेंगे। 56 को 4 पार्ट्स में हमें बांटना है, तो देखो, तो इसको हम ले लेते हैं a प्लस डी, एक हो जाएगा हमारा a प्लस डी, और दूसरा पार्ट यहाँ का हो जाएगा a माइनस डी, ठीक है। और एक पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा, तो यहाँ पे चलिए बहुत बढ़िया, a माइनस डी a प्लस डी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको a प्लस 3d, और इधर a माइनस 3d। अब सर आपने ये सब कैसे लिख लिया, मतलब ये कैसे हो गया, तो देखो भाई यहाँ पे क्योंकि 4 टर्म की बात की गई है, तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था क्योंकि 4 टर्म्स की बात की गई है, तो 4 टर्म्स का मतलब ये है कि हमने जो बात की है ये एक इवन नंबर है, तो ये एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसलिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2d आता है, और जो मिडिल टर्म्स होती हैं वो आपकी होती हैं a माइनस डी एंड a प्लस डी, तो ये मिडिल टर्म्स होती हैं। अब जैसे जैसे आप इसमें 2d के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 4 टर्म्स निकल के आती हैं। पहली टर्म आपकी हो जाएगी a माइनस 3d, फिर हो जाएगी a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। मिडिल 2 टर्म्स जो है वो a माइनस डी, a प्लस 3d है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि थ्योरी लेक्चर को वॉच करिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें एक पार्ट इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो, किसी भी नंबर को अगर मैं 4 टुकड़ों में तोड़ूंगा, वो 4 टुकड़ों को दोबारा जोड़ूंगा, तो जोड़ने में 56 ही बनेगा, 56 ही बनेगा। तो इसमें यही बोला है कि 56 को 4 टुकड़ों में तोड़ो, ठीक है, 4 टुकड़ों में तोड़ो, लेकिन वो 4 टुकड़े जब मैं ज्वाइन करूंगा तब भी तो 56 है। तो क्या मैं बोली हुई कंडीशन से ये चीज बोल सकता हूं कि भाई इन चारों को जोड़ने पे 56 आएगा? तो इन चारों को जोड़ने पे अगर 56 आएगा तो ध्यान देना, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन चारों पार्ट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 56 बनेगा, ठीक है। और माइनस 3d और यहाँ पे प्लस 3d कट गया, यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कट गया, 1 2 3 4 मतलब 4a, ये हो जाएगा 56 के बराबर, और यहाँ पे जो a है ये हो जाएगा 56/4 के बराबर, ठीक है। और जब मैं 4 से 56 काटूंगा तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। 4 1 टाइम्स इज 4, 4 4 टाइम्स इज 16, तो a की वैल्यू हमारी आ गई है 14,
ठीक है, तो हमें ए पता चल गया, अब हमें पता करना है डी। तो आगे वाली कंडीशन क्या बोली है, तो नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है द रेशियो। अब इन्होंने एक रेशियो बोला है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। तो देखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन, ठीक है, रेशियो किसका बोला है, टू बोला है यहाँ पे, तो अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन ये इन्होंने बोला है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम और मीन किसको बोलते हैं, तो आप इस चीज को समझना, एक्सट्रीम का मतलब है जो बाहर लिखा है, मीन मतलब जो अंदर लिखे है। तो एक्सट्रीम के केस में a माइनस 3d और a प्लस 3d का प्रोडक्ट, तो इन्होंने बोला है a माइनस 3d इधर और इधर आ जाएगा a प्लस 3d अपॉन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन अंदर वाले मतलब a माइनस डी एंड a प्लस डी, ये रेशियो इन्होंने बोला है। तो ये रेशियो कितना आया है 5:6, तो ये वाला रेशियो है 5:6। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d न्यूमरेटर को क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो है ये आपका हो जाएगा a माइनस 3d एंड a प्लस 3d है ना, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d। तो ये a और b, तो a माइनस b एंड a प्लस b, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आप बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो इस केस में भी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है, विच इज इक्वल्स टू 5/6। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलूंगा तो ये 6 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 के साथ ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर which is equals to 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। ठीक है, अब 6a स्क्वायर और ये 5a स्क्वायर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, और ये माइनस 54d स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5d स्क्वायर जो ऑलरेडी वहाँ था, और ये माइनस 54d स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 54d स्क्वायर। क्लियर। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास 14 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं एक ब्लैंक शीट पे। तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और वहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले तो उसको कंटिन्यूशन में लिखते हैं। ये था a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5d स्क्वायर प्लस 54d स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 49d स्क्वायर, तो ये आ गया 49d स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू है 14, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर अपॉन ये वाला 49 नीचे आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। डी की पावर में से अगर मुझे 2 हटाना है तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो रूट के बाहर आ जाएगा 14/7 विच इज इक्वल्स टू डी, और ये 7 से जब ये 14 कटेगा तो ये डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, क्योंकि रूट आपने हटाया था। ठीक है, तो इसके आगे प्लस माइनस के साइन चल रहे हैं, तो 7 2 टाइम्स होता है 14, तो d की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, और a की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली थी और वो थी 14। तो यहाँ पे एट, अब आपके 2 आंसर आ सकते हैं यहाँ पे, एट a इक्वल्स टू 14 एंड d इक्वल्स टू 2, पॉजिटिव अगर मैं d लेता हूं, और एक आंसर मेरा आ सकता है एट a इक्वल्स टू 14 एंड d इक्वल्स टू -2। ठीक है, उठाओ ये वैल्यू जो आपने यहाँ पे ये टर्म्स ली थी इसमें सब्सटीट्यूट करो, आपके पास वो चारों टर्म्स निकल के आ जाएंगी। चलिए लिख लेते हैं a माइनस 3d, क्या क्या टर्म्स थी वो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस 3d एक टर्म थी, फिर नेक्स्ट टर्म थी मेरी a माइनस d, फिर नेक्स्ट टर्म थी मेरी a, फिर नेक्स्ट टर्म थी मेरी a प्लस d, और फिर नेक्स्ट टर्म थी मेरी a प्लस 3d, ये टर्म्स थी। तो इन चारों टर्म्स में आप जब a और d की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास 2 आंसर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए रेड पेन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर a माइनस 3d का मतलब है 14 माइनस, ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाइड विथ 2
पहली टर्म, तो ये हमारा आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। और ये हमारी पहली टर्म आ गई 8। दूसरी टर्म a माइनस डी का मतलब है 14 माइनस 2, सिंपल सी बात, तो ये हमारी आ जाएगी 12, तो एक 8 12। फिर तीसरी टर्म है सिर्फ a, तो a का मतलब है सिर्फ 14, तो ये आ जाएगी हमारी 14। और थर्ड टर्म ये हमारी क्या आएगी, सॉरी फोर्थ टर्म हमारी क्या आएगी, तो फोर्थ टर्म है हमारी, सॉरी a नहीं आएगा ना यहाँ पे, a हमने क्यों लिया है, a माइनस डी एंड a प्लस डी होता है, ये नहीं आएगा। 8 12 और a प्लस डी का मतलब है 14 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 16। और नेक्स्ट टर्म आएगी 14 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 14 ये आ जाएगा 20। तो देखो 8 12 16 एंड 20, ये एक सीरीज बन के आई, मतलब ये 4 टर्म्स बन के आई हैं। फिर 4 टर्म्स नेक्स्ट क्या आएंगी, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट टर्म्स हमारी आएंगी एट a इज इक्वल्स टू 14 एंड d इज इक्वल्स टू -2 पे। तो ये आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये नेक्स्ट सीरीज आप लोगों की क्या आ रही है, क्लियर है। मैं इस सीरीज को यहीं छोड़ देता हूं, मतलब ये 4 टर्म्स जो मैंने निकाली हैं 56 को या तो इस 4 तरीकों से तोड़ सकते हैं या वो 4 तरीके अलग है, क्लियर है। तो यहां तक हमने चीजों को कर लिया है सॉल्व, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक चीजों को कर लिया है सॉल्व, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। अब देखो फिर से वही आया, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स, तो पहले 3 नंबर क्या होंगे। इस केस में अगर पहले 3 नंबर में देखता हूं तो पहला मिडिल टर्म a ले लिया, एक टर्म हो जाएगा आपका a प्लस डी और दूसरा टर्म आपका हो जाएगा a माइनस डी। तो ये हैं वो 3 टर्म्स जो मैंने ले लिए। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। अगर मैं इनका सम करूंगा मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, सम करने पे इनका आंसर आ रहा है 18, मतलब 3a की जो वैल्यू आ रही है वो है 18, मतलब a की वैल्यू है 6, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट से तो मैं a निकाल पा रहा हूं। उसके बाद इन्होंने बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म, तो ये रही आपकी फर्स्ट टर्म और ये रही आपकी थर्ड टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी एंड a प्लस डी, इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा मतलब मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, मतलब ये वाली इक्वेशन इन्होंने बोली है। तो फाइंड द 3 नंबर्स, आप वो 3 नंबर बताइए। तो चलिए a माइनस डी a प्लस डी, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5d, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और a की वैल्यू क्योंकि 6 है तो इस 6 को जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये 5d यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5d विच इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, वो इक्वेशन क्या है, तो वो इक्वेशन अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ ले जाऊँ तो ये इक्वेशन बनती हुई मुझे दिख रही है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो माइनस डी स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो डी स्क्वायर, माइनस 5d जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5d, और 36 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो देखिएगा यहां पर 1 इंटू 36 इज 36, ठीक है। अब मुझे सेंटर में चाहिए कोई 2 नंबर ऐसे जो 5, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, तो यहां पर 6 इंटू 6, तो एक तो 36 होता है और एक आपका होता है 2 मल्टीप्लाइड विथ, तो ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 18 इज 36, ठीक है। एक होता है आपका 3 मल्टीप्लाइड विथ 12, ठीक है। तो 18 में से 2 गए नहीं आ रहा, 12 में से 3 गए नहीं आ रहा, 6 में से 6 ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3 से भी नहीं आ रहा। अगर मैं 36 को और फैक्टर्स देखूं तो 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18 एंड 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुझे मिल रहा है 6, 2 इंटू 2 4, और तो एक मिल रहा है 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 एंड 9। यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस, या एक काम करिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं
प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की, तो यहाँ पे d कॉमन आ गया और यहाँ पे d प्लस 9 ये एक ब्रैकेट में आएगा, इधर आएगा d प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0, नेगेटिव 4 बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे d माइनस 4 एंड नेक्स्ट हमारा आ रहा है d प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो d की दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, तो d की वो दो वैल्यूज एक तो हो सकती हैं 4 और एक वैल्यू हो सकती है -9, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे जस्टिफाई कर रही है, आप वो 3 नंबर दे दीजिए। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द 3 नंबर्स। आप वो 3 नंबर बताइए क्या होंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा 2 आंसर बन सकते हैं, आपको कंडीशन डाल के सेटिस्फाई कराना होगा। तो यहाँ पे देखना, अगर ये 3 नंबर ये हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आई है 6 और इन दो कंडीशंस में से हमें चीज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू मतलब एक आंसर तो हमारा 6 सेंटर वैल्यू आ जाएगी, a माइनस डी का मतलब है 6 माइनस पॉजिटिव 4, तो 6 माइनस 4 और एक आ जाएगा 6 प्लस 4, तो 6 माइनस 4 मतलब 2, 6, 10, ये एक आंसर हो सकता है, ठीक है। यहां पे मैं इसको ब्लू पेन का यूज करके मार्क कर देता हूं। और एक आंसर मेरा क्या हो सकता है -9 के साथ, तो ये हो सकता है सेंटर में तो 6 आ गया, ये वैल्यू फिक्स है, और a माइनस डी का मतलब है 6 माइनस डी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो 6 प्लस 9 6 एंड एक आंसर हो सकता है हमारा 6 माइनस 9। तो यहाँ पे a प्लस डी है, प्लस डी की जगह -9 आ जाएगा, तो 6 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका, ये भी आंसर। तो 6 प्लस 9 ये हो जाएगा 15, 6, 6 माइनस 9 इज -3। अब फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे 2, 6, 10 एंड 15, 6 माइनस 3, ये दो जवाब आपके निकल के आ रहे हैं। वो 3 नंबर बताइए क्या होंगे जो कंडीशन उन्होंने दी है कि सम, पहले 3 नंबर्स का जो सम है वो 18 है। तो देखो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 10 इज 18। यहाँ पे 15 प्लस 6 अगर आप करते हैं तो 15 प्लस 5 20, 21 में से -3 करते हैं तो यहाँ पे भी 18 आ रहा है। तो देखो सम हमारा 18 आ रहा है, तो सम इज 18, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है मतलब 2 इंटू 10 है वो 20 है, कॉमन डिफरेंस का वो 5 टाइम है, तो 2 इंटू 10 इज 20 और हमारा कॉमन डिफरेंस है -9, तो -9 इंटू 5 होता है 45, ठीक है। और ये इक्वल है 20 इज इक्वल्स टू 45, तो मैं d इक्वल्स टू -9 नहीं लूंगा, मैं पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेता हूं। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 20 और 4, तो 4 का 5 गुना, यस। यहाँ पे आप अगर चीज देखें तो क्या बोल रहा था ये बोल रहा था कि जब मैं 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 20 जो है वो इक्वल आएगा 4 के 5 गुना के बराबर, मतलब 4 को जब मैं इंटू 5 करूंगा तो ये 20 के बराबर आएगा। तो यस ये आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये इसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो 2, 6 एंड 10 ये इसका जवाब है, ये है वो 3 नंबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना था। कर देते हैं बोर्ड क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या है, तो पीछे वाली शीट भी हमारी क्लियर है, चलिए ठीक है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ये बोल रहा है x की वैल्यू बताइए अगर ये 3 टर्म्स जो हैं ये एपी में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था। अगर मैं इन 3 टर्म्स को a, b और c मान लूं तो एक कॉमन कंडीशन बन के आती है, वो ये बन के आती है कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी।
कैसे बनती है ये कंडीशन? अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे, ये एपी के अंदर है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं आप? कॉमन डिफरेंस देखते हैं b माइनस ए शुड इक्वल्स टू c माइनस बी, और ये माइनस बी यहाँ आता है तो ये b प्लस बी हो जाता है और ये c प्लस ए हो जाता है, ये माइनस ए इधर चला जाता है, तो b प्लस बी होता है 2b विच इज इक्वल्स टू c प्लस ए। इस कंडीशन को अगर मैं यूज करूंगा तो ये आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इस कंडीशन को यहां पे लिख रहा हूं कि एज वी नो 2b इज इक्वल्स टू c प्लस ए, लेट 8x प्लस 4 इक्वल्स टू a, 6x माइनस 2 इक्वल्स टू b, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू c। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सपोजिशन करूंगा, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं या लेट लिख देते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a, 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू c। हम ऐसा मान लेते हैं, इन तीनों को a b c मान लेते हैं। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, b माइनस a विच शुड इक्वल्स टू c माइनस b। देयरफॉर 2b इज इक्वल्स टू c प्लस a। इस कंडीशन का अगर मैं यूज करूंगा और इन वैल्यूज को अब यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। देखना 2 टाइम्स ऑफ b का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मिडिल वाली टर्म से, मतलब 6x माइनस 2 से, विच इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है 2x प्लस 7 प्लस a की वैल्यू है 8x प्लस 4। बस सॉल्व कर दो तो आपके पास x निकल के आ जाएगा। 2 इंटू 6 इज 12x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8x, ये हो जाएगा 10x, और 7 प्लस 3 इज 10, मतलब यहाँ आ जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12x माइनस 10x विच इज इक्वल्स टू 11 प्लस 4। चलिए 12x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 2x विच इज इक्वल्स टू 11 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 15। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो इस केस में 15/2 आ रही है। खत्म बात, ये आपका आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 15/2 और आपको x ही फाइंड करना था। टोटल आपने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन। छोटी सी वीडियो है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। इफ x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसी से मिलता जुलता। चलो यहां पे देखना, अगर x प्लस 1 को मैं a मान लूं, लेट, है ना, और 3x को अगर मैं b मान लूं, और यहां पे 4x प्लस 2 को मैं अगर c मान लूं, तो कंडीशन क्या कहती है कि 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू c प्लस a। ठीक है, इस कंडीशन का अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा आंसर x निकल के मेरे सामने आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये 2b इक्वल्स टू c प्लस a क्या है, थोड़ा सा बैक जाइए, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में अभी मैंने समझाया कि 2b इक्वल्स टू c प्लस a कैसे आता है। तो यहां पर ये b की जगह पे मैं डाल दूंगा 3x, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 3x विच इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है 4x प्लस 2 प्लस a की वैल्यू है x प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6x विच इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, और ये 5x यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। 2 से 3 मार्क्स का सवाल एकदम बन सकता है, कई बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो एपी में है ऑलरेडी, कंडीशन अगर आपको नोन है तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स गेन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 3 नंबर्स आर इन AP, कोई भी 3 नंबर हैं वो AP में है। तो कोई भी 3 नंबर अगर AP में है, दैट मीन्स आपको अभी मैंने कंडीशन सिखाई है कि वो 3 नंबर्स को हम मान के चलेंगे A प्लस डी, A एंड A माइनस डी। क्लियर? तो कोई भी 3 नंबर है वो AP में है। अगर इन तीनों का मैं सम कर दूं, if the sum of this numbers be 27 and the product is 648, find the numbers। तो अब 2 इक्वेशन बनेंगी यहां से, इस चीज को देखना। तो सम ऑफ दिस नंबर्स, इन नंबर्स का सम, तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a
प्लस ए प्लस डी, इन तीनों नंबर्स का सम ये बराबर होगा 27 के, ठीक है। और इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 648 है। तो प्रोडक्ट अभी बाद में करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, 3a की वैल्यू 27 आएगी और a की वैल्यू हमारी आ रही है 27/3। तो फाइनली a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3 9 टाइम्स 27 होता है। तो देखो आपको a पता चल गया, क्लियर है, a पता चल गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट बोला है तो इन तीनों का प्रोडक्ट बोले तो a माइनस डी मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ a प्लस डी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है मतलब इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 648 है। ये लो 648 है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस डी ए प्लस डी को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आइडेंटिटी, और a की वैल्यू जो है वो है 9। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 तो ये इक्वल्स हो जाएगा 648 के, और ये 9 648 के नीचे आएगा तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 648 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है, चलिए 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 3 से काट लेते हैं, 3 इंटू 3 9, 3 2 टाइम्स 6, ठीक है। फिर आएगा 3 1 टाइम्स 3 18, 3 6 टाइम्स 18, ठीक है। अगेन 3 से कट रहा है तो 3 7 टाइम्स 21 एंड 3 2 टाइम्स 6, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 72 आएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ 72 लिख देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 72 आ रही है। इसका मतलब a है 9, तो यहाँ पे 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 72। माइनस डी स्क्वायर यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 72 यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 81 माइनस 72 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और 81 में से अगर 72 गए तो ये बचा 9, और 9 की वैल्यू है डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू है 9। जब d के पावर में से 2 हटाना है तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d की वैल्यू प्लस माइनस 3, रूट ऑफ 9 इज 3। तो अब आपके पास d आ गया प्लस माइनस 3 और आपके पास a आ गया 9। आप वो 3 नंबर्स बता सकते हो क्या है, क्लियर है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 3 नंबर क्या है, a भी आपके पास है, d भी आपके पास है। तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए ये 3 नंबर्स क्या है। वैल्यूज को उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो 7th भी हमारा यहां हो गया, आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। कोई भी 3 टर्म है जिनका सम 21 है, उनका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का वो एक्सीड कर रहा है सेकेंड टर्म से 6 ज्यादा है। तो आप वो 3 टर्म्स बताइए। अगेन एक वैरायटी अलग लेकिन क्वेश्चन वही है, सिमिलर क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट लगाना है वो ध्यान देना। देखिए a प्लस माइनस डी यहाँ पहला टर्म हो गया, फिर a और एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी a प्लस डी, क्योंकि 3 टर्म्स बात की हैं तो ये 3 टर्म्स हम ले लेंगे। जब भी हमें 3 टर्म्स नहीं पता तो सिलेक्शन हमें इस तरीके से करना है। तो 3 टर्म्स ये हो गए, तो सम ऑफ 3 टर्म्स, तो लेट दिस बी या 3 टर्म्स, ये हमने लेट लिख दिया। अब इनका सम अगर मैं देखूं तो इनका सम क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और ये सम हमें कितना दिया है, तो ये हमें दिया है 21, और यहाँ से हमें मिलेगा 3a की वैल्यू 21, मतलब a की वैल्यू आ गई 7। तो ये a इक्वल्स टू 7 आ गया, जिसको हमने बॉक्स में डाल के छोड़ दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, तो ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो a माइनस डी और a प्लस डी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो कह रहा है एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6, वो सेकेंड टर्म को 6 बढ़ा रहा है। तो वो सेकेंड टर्म को, तो सेकेंड टर्म है हमारी a और इसको वो 6 बढ़ा रहा है, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो a माइनस डी a प्लस डी को हम लिख सकते हैं
हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस 6, और a क्योंकि हमें 7 पता है तो ये 7 जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49, तो 7 इंटू 7 इज 49 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6, क्योंकि a की वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व करने पे ये हमारा आ जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 13। अब ये 13 यहाँ ले आओ, माइनस डी स्क्वायर वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और आपके डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36। क्लियर है? 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। अब d की वैल्यू क्या आई फाइनली, तो ये आ रही है प्लस माइनस 6, रूट ऑफ 36 इज प्लस माइनस 6। तो देखो आपके पास a है, आपके पास d है, तो अब a और d, तो मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एट a इक्वल्स टू 7, ठीक है, टेकिंग a इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल्स टू 6, पॉजिटिव 6। तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स में जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ पे जो आपकी AP जो 3 टर्म्स हैं इस AP के, ये 3 टर्म्स क्या निकल के आएंगे, ये आ जाएगा 7 माइनस 6। तो पहला टर्म आ जाएगा 7 माइनस 6, दूसरा टर्म आएगा 7, और तीसरा टर्म आपका आ जाएगा 7 प्लस 6, तो ये आ गया 7 प्लस 6, और ये हमारा निकल के आएगा 7 में से 6 गए 1, 1 7 और 13, तो ये आपका जवाब है। ठीक है, ऐसे ही एक जवाब उल्टा आएगा, वो आएगा 13 7 1, ठीक है, 13 7 1। तो यहाँ पे आप ले लेंगे क्या, a की वैल्यू अगर 7 है और d अगर नेगेटिव है तो माइनस 6 अगर आप ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 7 प्लस 6 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6, और ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 6 होता है 13, 7 एंड 1, तो 13 7 1 आंसर दे दीजिए, और 1 7 13, तो टर्म सेम है, 3 टर्म्स आपको निकल के मिल गई हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैं कहता हूँ ये वैरायटी एकदम स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकती है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिएगा क्या बोल रहा है, 4 नंबर्स AP में है, तो वो 4 नंबर बताइए। फाइंड द 4 नंबर्स जो AP फॉर्मेशन कर रहे हैं, whose sum is 50, जिनका सम जो है वो 50 है, एंड इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज, जो बड़ा नंबर है वो 4 टाइम्स है लीस्ट नंबर के। तो जब भी 4 नंबर की बात हो रही है तो 4 नंबर, क्योंकि इवन की बात हो रही है, तो इवन की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2D होगा, और जो वो 4 नंबर मैं लेता हूं उसमें जो मिडिल टर्म होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है a माइनस डी और एक होती है a प्लस डी, ये मिडिल टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसके 2 एक्सट्रीम अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएंगे a माइनस 3d और इस साइड आ जाएगा a प्लस 3d, तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस 3d, ये आ जाएगा आपका a प्लस 3d। तो ये हैं आपकी वो 4 टर्म्स। तो लेट दिस बी द 4 टर्म्स जो एक AP फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन जो कंडीशन उन्होंने दी है सम, तो सम बोला है उन्होंने, तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 3d, ठीक है, प्लस a माइनस डी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी, प्लस फिर a प्लस 3d सम। और ये किसके बराबर दिया है इन्होंने, तो ये दिया है इन्होंने whose sum is 50, ये हमें 50 दिया है। क्लियर है? चलो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस 3d प्लस 3d कट गया, माइनस डी प्लस डी कट गया, 4a की वैल्यू, तो 1 2 3 4 4a की वैल्यू 50 आ रही है, और a की वैल्यू आपकी आ रही है 50/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a जो है पहला टर्म जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पहला टर्म मतलब एक जो a आया है वो आया है आपका 25/2, इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो 25/2 ये आपका a आ गया। ठीक है, अब इन्होंने एक कंडीशन बोली है जिसके अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट नंबर है a प्लस 3d, अगर मैं कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मान के चलता हूँ, नेगेटिव अभी हम ले ही नहीं रहे, ठीक है, अगर पॉजिटिव मान के चलता हूँ तो a प्लस 3d एक ग्रेटेस्ट नंबर है, तो कह रहा है जो ग्रेटेस्ट नंबर है a प्लस 3d, ठीक है, तो इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर, और लीस्ट नंबर इस केस में अगर d पॉजिटिव है तो वो a माइनस 3d होगा, तो a माइनस 3d होगा। क्लियर है?
इस कंडीशन को लेके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12d। क्लियर? और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस a 3d प्लस 12d। तो ऐसा कर लेते हैं 3d प्लस 12d, ये माइनस 12d जो है ये इधर आ गया और 4a के पास चला गया माइनस a, तो ये आ जाएगा आपका 4a माइनस a। और ये सॉल्व होने पे आ जाएगा 15d इज इक्वल्स टू 4a माइनस a, तो ये आपका हो जाएगा 3a। क्लियर? और यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, अब देखो a की वैल्यू हमें पता है वो है 25/2, तो एक काम करो ना, यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं इसको 15d लिख देता हूँ तो a की वैल्यू क्योंकि हमें नोन है तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 25/2। अब 25/2 नहीं कट रहा तो इसको छोड़ देते हैं। d की वैल्यू क्या आएगी? तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 मल्टीप्लाइड विथ 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 15। ये जो 15 है ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये नीचे चला गया, 3 से ये 15 कटा 5 टाइम्स और 5 से ये 25 कटा 5 टाइम्स, तो हमारा जो d आएगा ये भी फ्रैक्शन में आ गया 5/2। अब बात को समझना, आपके पास a है, आपके पास d है, a भी है d भी है, क्या आप चारों टर्म निकाल सकते हैं? तो यस, हम चारों टर्म निकाल सकते हैं। तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और उसमें निकालते हैं। तो ब्लैंक शीट पे पहले तो मैं चारों टर्म्स लिख लेता हूँ, a माइनस 3d, ठीक है, फिर है हमारा a माइनस d, फिर है हमारा a मिडिल टर्म नहीं लेते इसमें, तो मिडिल टर्म a माइनस d और a प्लस d लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके पास आएगा a प्लस 3d। चलिए, a की वैल्यू भी हमें पता है और d की वैल्यू भी हमें पता है, उठाओ ये वैल्यूज डालते जाओ वहां पर। तो a की वैल्यू है 25/2, तो 25/2 ये a की वैल्यू है और d की जो वैल्यू है वो है 5/2, तो d की वैल्यू है 5/2। उठाते हैं ये वैल्यू, जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू 25/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू d की वैल्यू है 5/2, तो ये आपकी पहली टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद a माइनस डी, तो a माइनस डी क्या होगा? तो a की वैल्यू है 25/2 माइनस 5/2। क्लियर है? यही थी d की वैल्यू, है ना, 5/2 एंड 25/2, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपकी थर्ड टर्म आएगी वो थर्ड टर्म आएगी कौन सी? a प्लस डी, मतलब 25/2 प्लस 5/2। और फिर आपकी जो चौथी टर्म है वो चौथी टर्म हो जाएगी a प्लस 3d, मतलब 25/2 a की वैल्यू है प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ d की वैल्यू 5/2, तो 5/2। सॉल्व, आपका आंसर क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 15/2, यहां पे आएगा आपका एलसीएम ले लो तो 2, 25 में से 5 गए, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा आपका 25 में 5 ऐड हो गए अपॉन 2, ठीक है, और फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 25/2 प्लस 3 इंटू 5 इज 15/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी आ रही है 25 में से 15 गए तो ये बचा 10, ठीक है, और 10/2 ये हमारी पहली टर्म, 25 माइनस 5 का मतलब है 20/2, और तीसरी टर्म है हमारी 25 प्लस 5 मतलब 30/2, और चौथी टर्म हमारी आ जाएगी 25 प्लस 15 मतलब 30 और 40, तो यहाँ पे ये 40/2। और फाइनली हमारा जो तीनों टर्म्स निकल के आया वो आ रहा है 5, 10, 15, 20। ये हैं वो तीन टर्म्स। समझ आ रहा है कैसे करेंगे? तो इतने प्यारे तरीके से इतना आसान क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में एकदम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे 9 क्वेश्चन पूरे। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? ये कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक एपी में है, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। फाइंड द एंगल्स। आप बताइए वो एंगल्स क्या हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि 4 एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। तो 4 एंगल्स को मैं ले सकता हूं ऐसा कि भाई a माइनस डी और a प्लस डी, ये 2 एंगल,
और एक एंगल जो है वो है आपका a माइनस 3d और इधर एक एंगल आएगा आपका a प्लस 3d, ऐसा ले सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर मान लो ये तीनों एंगल्स हैं, ठीक है, मान लो ये चारों एंगल्स हैं, तो 4 एंगल्स आपने ले लिए जो कि डिग्रीज में हैं। आपको एक कंडीशन पता है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल का इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है वो कहता है कि इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां पे लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, किसकी, क्वाड की। तो ये क्या है, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। ये वैल्यू कितनी है, ये है 180 डिग्री आएगी, सॉरी 180 नहीं 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है क्वाड्रिलैटरल के लिए तीनों एंगल, चारों एंगल्स का जो सम होता है एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, तो 4a की जो वैल्यू आएगी वो 360 के बराबर आएगी और a की जो वैल्यू होगी ये होगी 360 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 4 जो है ये 4 9 टाइम्स जो होता है ये 36 होता है, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी आ गई है 90। तो a 90 आ गया है, हमें ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमें बोला है इन्होंने 10 डिग्री का चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, d हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब 4 एंगल देने हैं मुझे, तो चारों एंगल a और d की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहली वैल्यू है आपकी a मतलब 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 3 इंटू 10 यही होगा। दूसरी वैल्यू होगी आपकी a माइनस डी मतलब 90 माइनस 10, ठीक है। और फिर होगा आपका 90 प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 10, ये आपका तीसरा एंगल। और चौथा एंगल क्या है, तो ये है 90 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 10, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 गए, यहाँ पे हमारा आएगा 80, यहाँ पे हमारा आएगा 100 और यहाँ पे हमारा आएगा कितना, तो 3 इंटू 10 इज 30, तो 90 प्लस 30। अब 90 में से 30 गए तो ये बचा 60, ठीक है, ये बचा 80 और ये था तुम्हारा 100 और ये था तुम्हारा 90 में 30 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120। ये हो गए आपके चारों एंगल। अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए 100 प्लस 100 200, 220, 220 और 80, तो यहाँ पे ये हो गया 300 और 60 360, तो फाइनली 360 एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 भी क्रॉस चेक हो रहा है। तो आपका आंसर क्या है, तो कुल मिला के आपका जो आंसर है 60, 80, 100 एंड 120, क्योंकि एपी फॉर्मेशन कर रहे थे इसलिए हमने एपी से सॉल्व किया। क्लियर है, इतना आसान क्वेश्चन है, कोई मेहनत नहीं करनी। तो ये मैं कहूँगा 3 मार्क्स का सवाल इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं स्कूल एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी से आने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। छोटी सी वीडियो थी, पूरे ढंग से क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करके देखिए और इन वेराइटीज को एकदम सॉल्व करिए जहां से भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ज्ञान ये दे दूं कि अगर ये सारी वीडियोस आपको टर्म 2 की तैयारी करनी है तो ये सब वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं हमारी वेबसाइट। सिंपल आपको जाना है गूगल राजा के पास और वहां पे टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आप क्योंकि कर रहे हैं टर्म 2 की तैयारी, तो यहाँ पे क्लास 10th पे यहाँ तो क्लिक करिए। अगर आपको तैयारी करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तो एक ऑप्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 10th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीटली मिल जाएगी। अब आप टर्म 2 का अगर वन शॉट रिवीजन देखना चाह रहे हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे वन शॉट रिवीजन भी है, तो वन शॉट रिवीजन क्लिक करेंगे तो आपको वन शॉट रिवीजन। अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लर्निंग के पार्ट में या इससे नीचे आपको एनटीएससी, यहाँ पे ये ऑप्शन है एनटीएससी या फिर ओलंपियाड की तैयारी,
ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हम तैयारी करा रहे हैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, मतलब चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो। स्क्रॉल अप करेंगे तो बाकी चीजें कंप्यूटर सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको तैयारी करनी है मैथ्स की टर्म 2, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट कोर्स आपके सामने रहेगा। मतलब आप जब इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो मैथ्स के सब सीरियल वाइज चैप्टर जमे हुए हैं। आप जोन सा चैप्टर के वीडियो वॉच करना चाह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना चाह रहे हैं, उस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना आसान है फॉलो करना और आप आराम से अपने घर बैठे बैठे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? तो 100% फ्री एजुकेशन, एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अब हिंदी मीडियम पे भी है। तो हिंदी मीडियम की जो वेबसाइट है आपको सिर्फ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, और अगर आप ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकदम आप प्ले स्टोर में जाके मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स अकेला ऐसा चैनल जो कि इंग्लिश के साथ अब हिंदी में भी है, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अरेंज्ड फॉर्मेट में हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कोई सी भी क्लास हो उसी के साथ एक्स्ट्रा लर्निंग सब कुछ अवेलेबल। पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया ग्रुप पर, जिस तरीके से भी आप लिंक भेज सकते हैं। यहाँ शेयर का बटन दबाएंगे, एक लिंक बन के आएगा, लिंक को आप आराम से शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ अभी जिस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए सो दैट टीचर मोटिवेट होते हैं। और उसी के साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो डेली की वीडियो आ रही है वो आप तक जल्दी पहुंचे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही एक नए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं अगेन 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कर दूंगा एकदम राजा, सो दैट आपके सामने हर क्वेश्चन लगेगा मक्खन। तो चलिए मिलते हैं उस नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।